रेडी स्टार्ट। एक संघीय व्यवस्था में शिक्षा जो समवर्ती सूची में है के मामले में किसी भी हितधारक को कमजोर करने का प्रयास विघटनकारी साबित होगा। यूजीसी विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में शिक्षकों व शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपाय विनियम 2025 का मसौदा ठीक यही काम करने की कवायद है। राज्यपाल के जरिए परोक्ष तरीके से संस्थानों पर नियंत्रण की सुविधा के प्रति केंद्र की रुचि को दर्शाते हुए यह मसौदा विश्वविद्यालयों के कुलपति की चयन प्रक्रिया में राज्य सरकारों को उनकी भूमिका से वंचित करने का प्रस्ताव करता है। इसमें उच्च शिक्षा विभागों से खोज सह चयन समिति के गठन का कार्य छीनकर सभी शक्तियां कुलाधिपति यानी अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपाल में निहित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी समिति में कुलाधिपति यूजीसी के अध्यक्ष और संबंधित विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सीनेट द्वारा नामित एक एक व्यक्ति शामिल होगा। कुलाधिपति उक्त कमेटी द्वारा अनुशंसित 3 से 5 नामों में से किसी एक को विषी नियुक्त करेंगे। मसौदे में चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन पर यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से रोका जा सकता है और यूजीसी अधिनियम के तहत फंडिंग से इनकार किया जा सकता है। यह मसौदा कुलपतियों की नियुक्ति के मसले पर विभिन्न राज्य सरकारों और राजभवनों के बीच टकराव की पृष्ठभूमि में आया है। इस टकराव ने कई विश्वविद्यालयों को खास तौर पर तमिलनाडु में नेतृत्व से वंचित कर दिया है। स्वाभाविक रूप से तमिलनाडु सहित कई राज्यों की ओर से विरोध सामने आया है, जिन्होंने सदन में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से इस मसौदे को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन का तर्क है कि यह मसौदा न सिर्फ संविधान में निहित बुनियादी संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए भी एक खतरा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, AIADMK और CPIM ने इस रुख का समर्थन किया है। गैर शिक्षाविदों को विषी के पद के लिए पात्र बनाने के प्रस्ताव की भी आलोचना हुई है। मसौदे में कहा गया है कि ऐसे गैर शिक्षाविदों को महत्वपूर्ण शैक्षणिक या वैधतापूर्ण योगदान के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ उद्योग जगत, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति और या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर पर कम से कम 10 वर्षों तक सेवा करने का अनुभव होना चाहिए। विजयन को डर है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल संघ परिवार के वफादारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकता है। हालांकि विश्वविद्यालयों को पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन और वैज्ञानिक Y नायडूमा जैसे गैर शिक्षाविदों के विद्वता लाभ मिला है और शिक्षाविदों की नियुक्ति किसी दूरदर्शी नेतृत्व की गारंटी नहीं देती। विषी का कार्यकाल आमतौर पर 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। यूजीसी के लिए मसौदा नियमों में से संघीय ढांचे के विरोधी धाराओं को हटाना और अन्य प्रावधानों को लेकर उपजी आशंकाओं को दूर करना अच्छा होगा। दीर्घकालिक अवधि में इन सुधारों का मकसद विश्वविद्यालय प्रशासन में वित्त पोषण को छोड़कर किसी भी सरकारी भूमिका को खत्म करना और उन्हें वास्तव में ऐसे स्वायत्त संस्थानों के रूप में उन्नत करना होना चाहिए जो उत्कृष्टता को तरजीह